व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या है? पहले आप लोगों को ट्रेडिंग को समझना होगा गाइस। स्टॉक मार्केट का एक हिस्सा है ट्रेडिंग, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग भी बहुत सारे टाइप्स की होती है गाइस, जैसे कि इन्वेस्टिंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की ट्रेडिंग बताने वाला हूं और इनकी सारी डिटेल्स बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं या अभी आप नए हैं। किस ट्रेडिंग के लिए आपको कितना समय देना पड़ेगा या कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना आपके पास मनी होना चाहिए। तो मैं आपको ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर पे अपना पैसा लगाना लंबे समय के लिए, उसी को इन्वेस्टिंग कहते हैं गाइस। इन्वेस्टिंग का मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ। मान लीजिए आज आपने किसी एक कंपनी में 1 लाख रुपए लगा दिया और उसको आपने लंबे समय के लिए छोड़ दिया, लाइक 5 साल, 10 साल या 20 साल। तो उसके लिए आपने छोड़ दिया और आने वाले 10 या 20 साल बाद जो उस कंपनी के शेयर की वैल्यू होगी, उसी के हिसाब से आपका पैसा भी ग्रोथ हुआ होगा। और इन्वेस्टिंग के सिर्फ इतने ही नहीं, इन्वेस्टिंग के और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो हर साल डिविडेंड देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को, पर शेयर के हिसाब से या पर 1000 रुपीज़ के हिसाब से। तो फर्स्टली इन्वेस्टिंग में आपको डिविडेंड का फ़ायदा मिलता है और कई बार क्या होता है, कंपनीज़ अपने शेयर होल्डर्स को बोनस भी देती है। यानी अगर आपने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं और कंपनी हर एक शेयर पे 1 शेयर का बोनस दे रही है, तो आपके शेयर 100 शेयर 200 शेयर हो जाएंगे। ये इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी फ़ायदेमंद और एडवांटेज है गाइस। तो इसीलिए जो वेल्थी पीपल्स होते हैं वो लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं अपना पैसा, इसी वजह से उनका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो होता है और कंपाउंडिंग की मदद से उनका पैसा बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये है गाइस इन्वेस्टिंग के फ़ायदे। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। किसी कंपनी के शेयर पे आप इन्वेस्ट करते हैं कुछ समय के लिए, लाइक 1 हफ्ता, 5 दिन या फिर 1 महीने या 2 महीने के लिए भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इस चीज़ को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। यानी अगर आज आपने कोई शेयर 100 रुपये का खरीदा हो, वो 1 महीने बाद 150 रुपये का हो गया, तो आपने उसके बाद अपनी वहाँ से क्वांटिटी एग्जिट कर ली। इसी चीज़ को गाइस स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में बहुत कम रिस्क होता है, तो इसीलिए बहुत से बड़े बड़े प्लेयर जिनके पास हैवी अमाउंट होता है गाइस, वो स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली ये होती है, यानी 1 डे में ये की जाती है गाइस। यानी आज जैसे 9:15 में मार्केट खुला, तो उस समय आपने कोई शेयर खरीदा और उसको मार्केट क्लोज होने से पहले पहले आपने बेच दिया। इसी चीज़ को इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने सुबह एक शेयर 100 रुपये का खरीदा और उसको मार्केट क्लोज होते होते आपने 110 रुपये में बेच दिया। इसी चीज़ को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इस पे स्विंग ट्रेडिंग से ज़्यादा रिस्क रहता है, लेकिन इस पे प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है गाइस। इसमें आपको कम समय पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अब हम बात करते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग बेसिकली ये होता है गाइस, अगर आपने किसी स्टॉक पे अगर पैसा डाला, या फिर आप किसी फ्यूचर या ऑप्शन में भी डाल सकते हैं किसी स्टॉक के, या फिर जो इंडेक्स होते हैं जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इनके आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसी में आप स्कैल्पिंग भी करते हैं बहुत से लोग। स्कैल्पिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने कॉल या पुट खरीदा, आपने निफ्टी या बैंक निफ्टी का किसी का भी खरीदा, उसको आपने 15 मिनट बाद सेल कर दिया, या आपने 5 मिनट बाद सेल कर दिया, या उसको आप 1 मिनट बाद भी सेल कर दिया, तो इसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। और यही बेसिकली बहुत से लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम समय में आपका बहुत अच्छा पैसा बन जाता है। कई लोग तो गाइस 1-1 मिनट में भी स्कैल्पिंग करते हैं, 1-1 मिनट की भी स्कैल्पिंग करते हैं, यानी अभी खरीदा और 1 मिनट बाद जस्ट भेज दिया। ये लोग गाइस हैवी क्वांटिटी के साथ स्कैल्पिंग करते हैं, तो इससे इनका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही ज़्यादा रहता है। यानी अगर इसमें प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, लॉस होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे कम जो रिस्क है वो इन्वेस्टमेंट में है, इन्वेस्टिंग में है, और उससे थोड़ा ज़्यादा रिस्क स्विंग ट्रेडिंग में, और उससे ज़्यादा रिस्क इंट्राडे में, और सबसे ज़्यादा रिस्क स्कैल्पिंग में। लेकिन प्रॉफिट भी इसी हिसाब से है गाइस, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और बंदे कम टाइम में स्कैल्पिंग या इंट्राडे के थ्रू ही बना पाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग से भी बना लेते हैं। तो गाइस बेसिकली यही है ट्रेडिंग के बेसिक के 4 टाइप्स, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने टाइप से कर सकते हैं ट्रेडिंग। यानी अगर आप मान लीजिए गाइस, अगर आप ऑफिस वर्कर हैं या फिर कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग को भी अपना साथी बना सकते हैं। यानी अगर आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक ऊपर जाने वाला है, उसके ऊपर आपने रिसर्च करी, तो उस स्टॉक में आप पैसा लगा सकते हैं अपना अच्छा खासा, और उस पर रेगुलर नज़र रख सकते हैं, और जैसे ही वो ऊपर जाए तो उसके बाद अपनी क्वांटिटी आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। स्कैल्पिंग गाइस अगर आपको करनी है, स्कैल्पिंग या इंट्राडे, तो आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना पड़ेगा। लाइक यानी आपको मार्केट में बैठना पड़ेगा, चार्ट वगैरह देखने पड़ेंगे, एनालाइज करना पड़ेगा, वरना आपके लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि आप जॉब के साथ स्कैल्पिंग ये सब स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर मार्केट के आगे बैठना पड़ेगा, चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो
अगर आप लोग भी गाइस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जैसे बेसिकली आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेडिंग कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस बना के दे सकता हूँ, जिससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है। और अगर आप लोग गाइस कोई अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म में ट्रेड करें, तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, स्क्रीन के आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगी। तो उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन सा ब्रोकर ऐप यानी यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो।